हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कल हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड-19 से लड़ने के लिए और हमारी इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमण, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, ने कुछ बातों को मीडिया के सामने रखा जो कि लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी। उसी बातों को मैं दोहराते हुए सबसे पहले पॉइंट उन्होंने बताया कि सैलरी पे जो पीएफ करता है वह हिस्सा, चाहे वह कर्मचारी का हो या नियोक्ता का हो, दोनों सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। सैलरी में से 12% हिस्सा कर्मचारी वहन करता था और 12% हिस्सा नियोक्ता वहन करता था। ये दोनों हिस्से सरकार द्वारा पे किए जाएंगे, लेकिन इसके लिए उन्होंने 2 शर्तें रखी है। ये उसी संस्था में लागू होंगे जहाँ 100 से कम कर्मचारी हैं और 90% कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपये से कम है। तो इन दोनों शर्तों को जो पूरा करेगी उसी कंपनी के लिए पीएफ सरकार भरेगी। दूसरे पॉइंट, आगामी 3 महीनों में जो 12% पीएफ कटता था नियोक्ता और कर्मचारी की सैलरी से, वो 2% घटाकर 10% कर दिया है। इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं है, लेकिन लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो, वो 2% का फ़ायदा लोग अपने टेक होम सैलरी 2% से ज़्यादा मिलेगी उनको। जैसे पहले 12% करता था, अभी 10% ही 2% से कम होकर 10% कटेगा, जिससे उनको अभी कैश मिलने वाले वो बढ़ जाएगी, लिक्विडिटी बढ़ जाएंगी, वो अपने खर्चों में उसको 2% को राशि को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर 18-19 में जिनको भी इनकम टैक्स रिटर्न भरा और इनकम टैक्स रिटर्न आना है, 5 लाख तक तो उन्होंने पहले ही से ही इश्यू कर रखा है। अब बची जो भी 5 लाख से ऊपर है, जैसे एलएलपी है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनियां हैं, उनके लिए भी तुरंत प्रभाव से वो रिफंड जारी कर रही है। 4th पॉइंट, कॉन्ट्रैक्टर को अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में 6 महीने का अतिरिक्त समय मिलेगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर ने पहले फरवरी, मार्च में, जनवरी में कॉन्ट्रैक्ट मिला है या पहले मिला है जिसका मतलब डेट कंप्लीशन हो रहा है या ख़त्म होने वाला था, उसको 6 महीने बढ़ा दिया गया है, जो बहुत बड़ी बात है। और 1 अप्रैल 2020 और 21 के लिए टीडीएस को 25% तक कम कर दिया है। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे कोई नियोक्ता टीडीएस की श्रेणी में आता था और कर्मचारी जिसको भुगतान करने पर टीडीएस कटता था, तो उस टीडीएस को 25% तक कम कर दिया है, जिससे उसके हाथों में आने वाली सैलरी बढ़ जाएगी। हाथों में आने वाली नकदी, हाथों में आने वाले कैश, हाथों में आने वाले बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा। 6 पॉइंट, बिजली कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। हालांकि उन्होंने ये ऐसा नहीं बताया कि 90,000 करोड़ रुपए को किस प्रकार यूज़ किया जाएगा। क्या जनता के लिए उनको बिजली के बिल माफ़ किए जाएंगे, इसका किसी भी प्रकार का उन्होंने वर्णन नहीं किया है। ये बिजली कंपनियों पे ही उन्होंने निर्भर किया है, उन्हीं पे छोड़ रखा है। फिर अगला पॉइंट आता है इनकम टैक्स रिटर्न का। इनकम टैक्स रिटर्न जो कि जुलाई में भर जाते थे, वो उन्होंने 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया है 19-20 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए। फिर आता है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, जो 30 सितंबर तक बना रहता है, वो 31 अक्टूबर कर दिया गया। और एक सरकार ने स्कीम लाई थी कि पुराने अपने जो भी डिस्प्यूट है, चाहे टैक्स को लेकर है, कुछ भी सरकारी डिस्प्यूट है, तो 31 दिसंबर तक 2020 तक बढ़ा दिया गया। जो पहले 31 मार्च करीबन उसके आसपास डेट थी, उसको 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया। 8 पॉइंट आता है एमएसएमई की डेफिनेशन। एम माइक्रो, एस स्मॉल और एमई मतलब मीडियम उद्योग होते हैं। इनकी डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन इन्होंने दिया है, जिससे कंपनियां क्या होती थी, अपने इन्वेस्टमेंट को कम बताती थी, अपने टर्नओवर को कम कर देती थी सरकारी फ़ायदा लेने के लिए। अब उनकी रिलैक्सेशन को
उसके क्राइटेरिया को, उसके दायरे को सरकार ने बढ़ा दिया गया, जिनसे उनको मिलने वाले बेनिफिट में कोई कमी नहीं होगी। जैसे माइक्रो थी, तो माइक्रो में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ कर दिया गया और टर्नओवर 5 करोड़ वाली कंपनियों को माइक्रो में शामिल किया जाएगा। जैसे स्मॉल उद्योग है, तो स्मॉल उद्योग में ऐसे उद्योग को शामिल किया गया है जिसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ हो और टर्नओवर 50 करोड़, और मीडियम उद्योग में इन्वेस्टमेंट 30 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़ तक के उद्योगों को इसमें शामिल किया गया है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो सके। एमएसएमई वालों को मिलने वाली रियायतें उपरोक्त सीमाओं के अंतर्गत ही दी जाएगी। फिर 9 पॉइंट आता है रियल एस्टेट के लिए। आप सभी जानते हैं कि रेरा एक एक्ट है जो रियल एस्टेट वालों पर लागू होता है। तो रेरा एक्ट के अंतर्गत एक उन्होंने रियायत दी है कि अपने प्रोजेक्ट को वो 6 महीने की अवधि उनको और मिलेगी, मतलब 6 महीने उनको और मिलेंगे अपने काम को, प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। फिर 10th पॉइंट आता है एमएसएमई सेक्टर के लिए विशेष प्रैक्टिस। ये हालांकि डायरेक्ट बेनिफिट सरकार ने नहीं पहुंचाया है, इनडायरेक्ट है, जो उनको एमएसएमई सेक्टर को वापस मतलब कमा के उनको पैसा सरकार को वापस देने ही है। एक तरह से क्या होगा इसमें कि बिना गारंटी के आपको लोन मिल जाएगा, कोई सिक्योरिटी आपको नहीं देनी है, कुछ भी किसी के प्रकार की आपको गारंटी देनी नहीं है। आप सिर्फ जाओ, पेपर भरो, अपना डॉक्यूमेंट दो, केवाईसी कंप्लीट करो, आपको लोन मिल जाएगा। सेकेंड, मोरेटोरियम पीरियड होगा। एक्चुअली हालांकि जो सरकार ने पर्सनल लोन अभी बांटा है कोविड-19 के अंतर्गत, मतलब 7.25 के रेट से, उसमें जो अपना मोरेटोरियम पीरियड दिया है उसमें ब्याज नहीं लगाया है, सबसे बड़ी बात है। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि जो एमएसएमई सेक्टर को लोन देंगे उसमें 1 साल का ब्याज लगेगा या नहीं लगेगा। जो पर्सनल लोन उन्होंने बांटे हैं अभी 7.25% के रेट से, उसमें जैसे आपने 3 साल का लोन लिया है तो 2.5 साल के लिए आपको ब्याज देना है, वो 6 महीनों की अवधि के लिए आपको ब्याज पे नहीं करना है। 6 महीने के बाद में आपकी पहली किस्त शुरू होगी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पीरियड रहेगा 4 साल का और 31 अक्टूबर तक ये स्कीम है। फिर 11th पॉइंट आता है कि 200 करोड़ के टेंडर में ग्लोबल कंपनियां हिस्सा नहीं लेगी, भारतीय कंपनियां हिस्सा लेगी, जिससे क्या होगा कि भारतीय ग्लोबल कंपनियां अपने मतलब बजट के अनुसार हिस्सा ले लेती है, भारतीय कंपनियों को अवसर नहीं मिलता है, जिससे भारतीय कंपनियां बड़े बड़े उनको अवसर मिले और उनको ज़्यादा से ज़्यादा विकसित होने का मौका मिले। अब ये तो बात हुई आज वाली। अब जानते हैं कल क्या क्या हो सकता है। जैसे सबसे प्रथम जन धन खातों में मिलने वाली राशि जो 500 रुपये है वो आगामी 3 महीनों तक और बढ़ सकती है। किसानों को मिलने वाले 2,000 रुपये प्रति महीना आगामी 3 महीनों तक और बढ़ सकता है। ईएमआई मोरेटोरियम आगामी 3 महीनों के लिए और बढ़ सकता है। ऐसी बहुत सारी योजनाओं का ऐलान हो सकता है। थैंक यू।